पाकिस्तानी एक पे एक हमला करेंगे ना तो ईरान 100 हमला करेगा। ईरान एक इनकलाबी कौम है, वो हमारी तरह नहीं है डरपोक कौम। कुछ इस्राइल पाकिस्तान ईरान इस्राइल। इसराइल अपना बदला नहीं छोड़ता, इसराइल किसी को माफ़ नहीं करता। और आज अगर हम बात करें व्हाइट हाउस के अंदर भी मीटिंग कॉल की गई, मतलब इसराइल और अमेरिका मिलके क्या ईरान से बदला लेंगे? क्या मिडल ईस्ट के अंदर एक नई जंग छिड़ने वाली है? और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर इसराइल की बात करें तो आज उन्होंने यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं उनको भी इसराइल के अंदर बैन कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो है इसराइल का सपोर्ट नहीं किया। इसराइल के साथ बहुत बड़ी पावर्स है, अमेरिका उनके साथ है, इंडिया उनके साथ है। अमेरिका कितना बड़ा सुपर पावर है, वेस्ट उनके साथ है। और क्योंकि जितनी भी ताकतवर कंट्रीज होती है उनके साथ कोई भी पंगा नहीं लेता। अब हम इंडिया के साथ कोई किसी भी तरह की जंग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें अपना रिजल्ट नजर आ रहा है। जंग तो हम कर लेंगे लेकिन फिर उसको खत्म इंडिया ही करेगा, हम लोग नहीं कर सकते। इंडिया और ईरान के बायलैटरल टाइज को देखें तो दे हैव हैंडसम बायलैटरल टाइज। हर कंट्री के कुछ अपने रिलेशंस होते हैं और वो कभी भी अपने रिलेशंस खराब नहीं करता। और इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे पास कोर आइडिया होता है ना, वो होता है पर्सनल इंटरेस्ट। अब एक कंट्री कभी भी दूसरी कंट्री को सपोर्ट करके जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उसको डैमेज करने की पोजीशन में नहीं होता और वो करता भी नहीं। अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा, अल्लाह पे भरोसा करे ना। अच्छा। ये सुपर पावर को ना देखें, नहीं उनके पास टेक्नोलॉजी है ना। लेट्स सपोज आप ही हैं, आप जैसे बात कर रहे हैं, जज्बा है, अल्लाह पे भरोसा है, ठीक है, होना चाहिए, हम मुसलमान हैं। लेकिन सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी, आपके मैं ऐसे ही जाके लड़ूंगा जी, मुझे जो है मेरे में जज्बा बहुत है, वो जज्बे पे सीधा फायर कर देगा। जी देखें, टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ पे? वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत। जय हिंद दोस्तों, वापस आ चुके एक नए वीडियो के साथ। इस बार टॉपिक है फिर से वही लड़ाई झगड़ा इजराइल और ईरान के बीच जो चल रहा है। यूएन जनरल असेंबली में जो उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या कहा था कि इजराइल का हम निंदा करते हैं, इसलिए अभी उनको भी उन्होंने बैन कर दिया है इजराइल में दाखिला होने से। और पिछले रात क्या हुआ है कि ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, करीब 400 रॉकेट दागे हैं, कुछ 200 के करीब मिसाइल दागे हैं इजराइल के ऊपर, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं हुआ, कोई चू तक नहीं किया, क्योंकि उनका जो डिफेंस सिस्टम है इतना तगड़ा है कि क्या कहें कि दुनिया में, इसलिए उनकी टेक्नोलॉजी में वो नंबर 1 है डिफेंस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, पर अब जो रोना धोना हो रहा है कहाँ हो रहा है आपको ठीक पता चल गया है। यही पाकिस्तानी लोग जो रो रहे हैं, बिलग रहे हैं, कि इनका कहना है कि काश अभी अगर कोई मदद करता ईरान की, कोई अरब देश भी कोई मदद नहीं कर रहा ईरान, क्योंकि वहाँ पे सीआर सुन्नी का हिसाब चलता है, तो ईरान बेचारा अकेला हो जाता है, उसकी कोई मदद नहीं करता है। पाकिस्तान बेचारा इतना गरीब है कि वो किसी की मदद करने लायक है ही नहीं, खुद के नंगे पोंगे घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इनकी जो बातें सुन के आपको ये लगेगा कि ईरान का इन्होंने भविष्यवाणी कर दिया, ये भी फ़िलिस्तीन गाजा की तरफ बन जाएगा, बंजर एकदम, और पूरा निस्तनाबूद हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। इस पॉइंट के ऊपर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास ईरान है वो उठे। तो इसका ये नहीं है कि ईरान खुद ब खुद कलम उसका नहीं मुकाबला कर सकता, उसके साथ पूरी जो इस्लामी ममालिक हैं उनको साथ देना होगा। इस्लामिक ममालिक तो इसराइल के सामने उफ तक नहीं बोलती। अगर आज हम इंडिया की बात करें, डॉक्टर अजय शंकर ने स्टेटमेंट दिया है कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने पहला हमला इसराइल पे किया था वो एक दहशतगर्दी हमला था। इंडिया इसराइल के साथ कल भी खड़ा है, आज भी खड़ा है, इस हमले से पहले भी खड़ा था, इस हमले के बाद भी खड़ा है। तो इंडिया इस वक्त अपना बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर रहा है। लेकिन अब ईरान का क्या होगा? ईरान के अंदर अब इसराइल के इस बयान से जो दहशत फैल रही है, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ईरान के मेरा नहीं ख्याल कोई इस जंग में शामिल होने वाला है, खास तौर पे हमारे पाकिस्तान ईरान का कोई साथ नहीं देगा, एटम बम वाला भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, सऊदी अरब भी नहीं देगा। नहीं, बात सीधी सी है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ये सब बातें कर सकते हैं। हम में ना जो है ये जो है ना ईमान वाला जज्बा नहीं है। अच्छा। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत। ठीक है, पहले जो थे मुसलमान कम थे, अल्लाह ने फरमाया है कि आप ना कसरत पे ना जाएं, अपनी तादाद पे ना जाएं, अल्लाह के भरोसे पे जाएं। ठीक हो गया। हम में जो है अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर रहा है। मगर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं रिसेंटली देख रहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब गए, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने ईरान अपने वाज़े अल्फाज के अंदर उन्होंने ईरान की हिमायत की और जंग बंदी का ऐलान किया। जी, फ़लस्तीन की हिमायत की। कुछ किसी ने सुनी? मैम, चूँकि हम भी गरीब हैं, इसलिए अगर हम कोई ताकतवर स्टेट होते तो ज़ाहिर बात है हमारी सुनी जाती। एक गैरतमंद ईरान मुल्क है जो इस बात पे डट के खड़ा हुआ है कि हम जैसे वो फ़लस्तीन हमारे बहन भाई है ना, हम बदला लेंगे। बाकी ये पाकिस्तान, तुर्की वगैरह जितने हैं ना, ये बेगैरत मुल्क है, ये सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते।
देखा आपने इनका रिएक्शन, तो आपको लगा कि इनको एक बार उठ के तो कुछ समझाया जाए, अच्छे तरीके से समझाया जाए कि दुनिया में जो फॉरेन पॉलिसी होता है वो क्या चीज़ है। भारत और इजराइल के बीच में जो पॉलिसी है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है, और इनका कहना एक तरफ से ठीक भी है। जो मोसाद है, उनकी जो एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी इजराइल की, वो किसी को छोड़ता नहीं, चुन चुन के मारता है, चाहे वो 10 साल बाद मारे, चाहे वो 50 साल बाद मारे। पूरा उन्होंने एक पूरा लिस्ट बना के रखा है। जिस तरह से अभी हाल ही फिल्म जो तीनों जो बड़े बड़े ये उग्रवादी लीडरों का हमला हुआ, ईरान का, फिर हिजबुल्लाह का के जो सदर थे, जो क्या था उसका नाम यार, हसन नजरुल्लाह, उसको, और उसके पहले और एक को टपकाया था। तीनों को जो टपकाया था इनका था वो पेजर टेक्नोलॉजी यूज़ करके टपकाया था दोस्तों, पेजर टेक्नोलॉजी। उन्होंने पहले सबको वो उसके बारे में और अलग से डिस्कशन होगा, क्योंकि जो दिमाग देखिए इसमें कि नॉर्मली कोई मोबाइल यूज़ नहीं करता है, ताकि ये ट्रैक हो जाता है, बहुत कुछ इसमें जासूसी हो सकता है। और पेजर के थ्रू आप, पुराने ज़माने में जो पेजर यूज़ होता था उसके थ्रू आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह के थ्रू आप सब कर सकते, लेकिन खेला यही हो गया, वो पेजर के थ्रू ही उनको उड़ा दिया गया। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।